बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वशी सोहबेगोमा अलमास बलोच उम्मीदीमा हाजिरी उम्मीद कना कि मरूची की रोज शुमी वास्ता मुबारक बीबी और शुमी दिले सज्जी ख्वाहिश पूरा बेबा गोली चारू कंचू क्वेश्चन थी कि स्पोर्ट एक अच्छी एक्टिविटी है, एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जो इंसान है माइंड हम फ्रेश करते और इसके अलावा आइए बॉडी है, आइए मेंटालिटी है, हर चीज़ें मेंटेन करते और स्पोर्ट और मई माहौल ये दो एक दिगर को बाज एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ईर कनते पर के स्पोर्ट मैन माहौल मुताबिक वती सरकार हम कनते और वती जस्ते सेहत हम हिफाजत का वती आस पास मरदमानी हम हिफाजत का और बाज़ जवान भी जब हमारी स्पोर्ट तई वती सेल्फ डिफेंस से जस्ते एक मकसद भी बनी तई वती कामयाबी एक मकसद भी बनी और आइए वजह अजी तो पूरे दुनिया तहा मशहूर में भाई वो बास मसनी कमाली गप्पे हमें स्पोर्ट एक्टिविटी तहा मरूची की मई जो प्रोग्राम है बास जवानी गेस्ट मरूची मावती दीवाना दावत दातगे पर के ए ज़ारबुल हम अस्ता ए मई वाजा हम अस्ता मई ब्रा था जो कि पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने गया वती पाकिस्तान देगे सूबयाना हम और इशिया ची अबीद पाकिस्तान अलावा देगे मुल्काना हम वती स्पोर्ट वती एक्टिविटियाँ और वती कामयाबियाँ रिप्रेजेंट करें गया तो मई वास्ता ही बात मसलन प्राउड है गप्पे कि मरूची माँ आनी दीमा निश्तगे आनी बारे आनी जिंदे बाबता जोस्त पर्स कने गप जने आनी कामयाबी राजा जोस्त कने आनी मेहनत बारे गप जने और आयन अपनी जिंदे तहा अमीद छो जो कामयाबी हासिल कोता जोस्त कने के चो पैम तो इधर तक शमा सर बिता गेता चूँकि मजानी जालबुले वास्ता ए दुनिया तहा बल्कि स्पेशली पाकिस्तान तहा स्पोर्ट एक कोई फ्यूचर नहीं इसने पर्ची क्या यह बास सर्वाइव करना कपीती शेतुका और बास सफ़र करना कपी शेतुका एक शर्री प्लेस है तुका आया के वास्ता तो हमें कपे था इंशाल्लाह मैं मरूची की प्रोग्राम स्टार्ट करनी आगाज़ करनी तो मर्ची में अवली जो मेहमान है वाजा मोहम्मद रफ़ीक चूँकि एक नेशनल कोच हम हस्ते और इंटरनेशनल प्लेयर हम हस्ते आइया पाकिस्तान जो हस्ते रिप्रेजेंट भी कोता और पाकिस्तान तुका माशाल्लाह बाज़ ये स्टूडेंट हम हस्ता मरूची माँ ये दावत दातगी और आई वती जिंदे बारे जोस्त करने के चिक्का आइया कुचाम सूबे तहा वत रिप्रेजेंट कोता और कुचाम जागया गोल्ड बिता कुचाम जागया आई सिल्वर बिता और मई दोमी जो मेहमान है बानुक आरजू जो हस्ते एक नेशनल प्लेयर हैं चूँकि मगोशी ने कि जालबुल वास्ता स्पोर्ट तुका सर्वाइव करना कमी मुश्किल है पर ये बाज़ चैलेंजेस आना चारा का बनते हैं बाज़ चैलेंज आना फैमिली तहा मिली मई माशरे तहा मिली और सजना ची मजनी गब आयना वती फील्ड तहा मिल लेते सहमी जो मई मेहमान बानुक मरियम रफ़ीक चूँकि वतम नेशनल प्लेयर है और हमेशा भी जालबुले और माशाल्लाह कामयाब जालबुले और आई अभी वती जिंदे तहा बाज़ी चीज़ दिखता बाज़ी प्रैक्टिस करने गई माशाल्लाह गोल्ड ज़रूरता ब्रोज ज़रूरता वट एवर अर्ची माशुदीमा इंशाल्लाह डिस्कस करनी तो ती प्रोग्राम में आगाज़ करनी शुमा हमारा फ़ोन भेजनेता और बोगोशता कि शुमा चे पैम वती पाकिस्तान वास्ता वती मुल्क के तहा वती जागीर दे तहा वती सूबा तहा चो पैम पाकिस्तान खिदमत कोत कनेता और शुमई ज़िम्मे पाकिस्तान ची खासियत ची जिम्मेदारी हस्ता जो कि शुमारा पूरा करेगी हमारा फ़ोन भी कनेता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ हमारे शो में। थैंक यू। आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, आप मुझे बताएं ज़रा अपने बारे में बीइंग अ स्पोर्ट मैन चूँकि माशाल्लाह आप एक नेशनल कोच भी हैं, आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं और माशाल्लाह कई ऐसे स्टूडेंट्स भी आपने सिखाए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं या कराची को या सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट सूबों में डिफरेंट सिटीज़ में। सो आपके अपनी लाइफ में कितने हार्डल्स रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपने सफ़र किया और कितना कुछ आपने सहा आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए मेरा ये तजर्बा रहा है कि बड़ी मुश्किलात आई हैं और मैंने जब सेक्रेटरीशिप मुझे मिली तो मेरे को सारी चीज़ों का पता था कि जब तक पीछे बैक पे अच्छा कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। मैं अपनी मिसाल आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पीछे कोई अच्छा सेक्रेटरी होता, जब मैं सिंध नेशनल गेम्स में गोल्ड हुआ तो मुझे ये नहीं पता था सिंध का सेक्रेटरी जनरल कौन है। अच्छा, एक अफसोस की बात है। मैंने 1990 में गोल्ड लिया, गुलाम इसाक खान ने उसकी ओपनिंग की और जब मैं आया तो एक बच्चे में मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मैंने जो फाइटें की मेरा फाइनल एक डिपार्ट से आया और मैंने पूरे टूर्नामेंट में किसी को पॉइंट नहीं दिया एक भी, मैं वन साइडेड जीता। अच्छा, हाँ आप ये देखें। और उसके बाद ये हालत है कि मुझे उस वक्त सेक्रेटरी सिंध का नाम नहीं मालूम कि कौन है, ना मुझसे कोई आके मिला सेक्रेटरी की हैसियत से कि यार आपने गोल्ड मेडल लिया। ये तो हाल है हमारा, यह हाल है। एक लुक साहब हुआ करते थे और वो पाकिस्तान जोडो के सेक्रेटरी भी थे। उस टाइम पर उन्होंने मुझे 200 रुपीज़ वहाँ दिए पेशावर के अंदर।
जो कि डिपार्ट के थे, और उस सर पे उन्होंने हाथ रखा, बेटा आप एक स्टूडेंट है मैट्रिक के और आपने नेशनल गेम्स में, और मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया किसी को पूरे नेशनल के अंदर, मेरा रिकॉर्ड आप उठवा लें, मैं वन साइडेड जीता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे उस वक्त के सेक्रेटरी का नाम नहीं पता था, ना वो मुझसे आके मिला, ना उसने ये कहा कि आप रफ़ीक क्या हो, मैं सिंध की टीम में सेलेक्ट हुआ, बस चला गया वहाँ से। तो मकसद ये कि मैंने आने के बाद अल्लाह का शुक्र है, मैं ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ, मैं नेशनल कोच हुआ, इंटरनेशनल कोच हुआ। ये 2 चीज़ें होना बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेक्रेटरीशिप, 3 चीज़ें अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मैं इंटरनेशनल गेम्स का गोल्ड लूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेइंग कर चुका हूँ, मैं नेशनल कोच हूँ और इंटरनेशनल कोच हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। मैंने 3 टाइम पाकिस्तान की कोचिंग की है और 2 टाइम में पाकिस्तान टीम के साथ नेशनल कोच भी गया हूँ। ग्रेट। 2014 में मैं हांगकांग टीम लेकर गया था, मुझे दोनों टीमों का कैडेट का और जूनियर का कोच रखा गया था। और वजह ये थी कि मैंने कारकर्दगी दिखाई, जब मुझे सेक्रेटरीशिप मिली तो मैंने उसको शो किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेन की निस्बत वुमेन में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं जब पहली मरतबा आया तो सारी चीज़ें देखी हुई थी। हमारी पहली टीम प्रोविंशियल नेशनल हो रही थी, उसके अंदर प्रोविंशियल चैंपियनशिप भी होनी थी। और मेरी सरबराही के अंदर ये सिंध का रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, जब से जोड़ो है। पहली दफ़ा मैं गया और पहली दफ़ा हमारी टीम विन करी, हमने पूरे पाकिस्तान की टीमों को जीता, सारे सूबों को जीता और फर्स्ट हुए हम उसके अंदर। ग्रेट, ज़बरदस्त। आरज़ू की तरफ आते हैं। आरज़ू ज़रा बताएं अपने बारे में, चूँकि आप फीमेल और ऊपर से जोड़ो। आरज़ू जो हंसते हैं माशाल्लाह जोड़ो एक्सपर्ट हैं, जोडो कराटा हम करते हैं, चूँकि जोडो जैसे मार्शल आर्ट है, किस में हंसते हैं, पार्ट हंसते हैं। इमेजिन बेकने एक फीमेल है और आज जोडो जो हंसते हैं करने गए। और अच्छा, कितने लोगों को मारा है आपने? कितने को नहीं मारा ये पूछे। जो कने चिक्का मार दो जो हंसते आरज़ू तक जाता का यही वही खैर एक मजाकी पार्टियां छुपे सामा जोस्त करने के ची को आरज़ू और दादा चू सर बीता, चूँकि मैं कहता कि आरज़ू एक गोल्ड मेडल ही हम करें जोस्ती करने के चूब है जोस्ती गोल्ड मेडल जोड़ता गई और चिक्का ये जोस्ती प्रैक्टिस होता है। जी आरज़ू बताएं अपने बारे में। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि लोगों की थिंकिंग इस तरह है कि मार्शल आर्ट्स जो है वो एक मारधार का गेम है। जैसे ही मार्शल आर्ट्स का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में यही आता है कि मारधार है, मतलब खून खराबा है इस तरह। लेकिन मेरे नज़रिए से और बाकी वैसे भी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखे जाए तो मार्शल आर्ट्स कोई मारधार का गेम नहीं है, एक्चुअली ये सेल्फ डिफेंस है। तो स्टार्ट मैंने जो लिया था 2016 से लिया था कायदे-ए-आज़म गेम्स से। उसके बाद माशाल्लाह इवेंट्स आते गए, मिलते गए, खेलते गए, प्रमोशन होते गए, इस तरह अचीवमेंट्स आगे बढ़ती गई। अभी रिसेंटली मेरा इवेंट हुआ है सिंध वर्सेस बलूचिस्तान, उसमें मैं अपने वेट कैटेगरी में माशाल्लाह गोल्ड मेडल मैंने विन किया है। 57 वेट कैटेगरी थी मेरी, और मेरी कंपटीशन जो था वो बलूचिस्तान की गर्ल्स से था। तो मैंने उसमें माशाल्लाह 36 या 35 सेकंड्स के अंदर मैंने वो फाइट विन की थी अपनी। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ये हमारा जो इवेंट था बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा, काफ़ी सपोर्ट भी मिली लोगों की। लेकिन पाकिस्तान में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करती है हमारी गवर्नमेंट, इसी तरह वो मार्शल आर्ट्स को, दूसरे गेम्स को भी सपोर्ट करे। क्योंकि जो प्लेयर होता है वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। ज़रूरी तो नहीं कि क्रिकेटर सिर्फ मेहनत करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एथलीट है वो मेहनत ही कर रहा है, तो उसे सपोर्ट किया जाए एटलीस्ट। कुछ नहीं तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उनके लिए स्पॉन्सर किया जाए, तो इस तरह करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट को ही सिर्फ सपोर्ट करती है हमारी जो गवर्नमेंट है, वो मार्शल आर्ट्स पे भी उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में भी गर्ल्स का स्पेशली बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत भी इसमें है। जी, बहुत ज़्यादा। गर्ल्स को अपने बॉडी का स्ट्रक्चर पर काम करना, क्रिकेट में तो आप एक्सरसाइज करके खुद को फिट रख सकते हैं, बट क्रिकेट में तो मार्शल आर्ट में तो आपको बहुत कुछ, मार्शल आर्ट्स में तो कंडीशनिंग भी होती है। मतलब हमने इतना चोट खाने के बाद भी अपने आप को बर्दाश्त की सलाहियत बढ़ाने के लिए हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में ही होती है ज़्यादातर। पेन भी ज़्यादा इसी में होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह स्पेशली मैं कहूँगी कि फीमेल्स को मार्शल आर्ट्स में आना चाहिए अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए। अगर आपको इस तरह इवेंट्स खेलने का नहीं शौक या आपके घर से सपोर्ट नहीं है, इस तरह भी होता है हमारे यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, के लिए जो बाहर जाती हैं काम करती हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, तो उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। जी मरियम, ज़रा अपने बारे में बताइए हमें। जी, मैंने स्टार्ट लिया था 2015 से, तो पाकिस्तान कैंप भी अटेंड किया था सीनियर, उसके बाद नेशनल खेलने गई थी। तो उसमें मेरे प्रोविजनल में मेरा गोल्ड मेडल था
और जूनियर नेशनल भी मेरा गोल्ड मेडल था और सीनियर में सिल्वर लिया था। इसी के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था बहामास कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो वो किसी वजह से नहीं जा सके, मगर बहुत था कि जाना है, 2017 में जाना था मगर नहीं जा सके। और अब भी गेम्स, और मैं सिंध की भी चैम्पियन हूँ माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट जी, जब भी गेम्स अच्छा, चूंकि बाबा आपके कोच हैं, जी आपकी बेटी हैं ये, कैसे कोच है बाबा? बहुत अच्छे कोच है, डांटते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग? प्यार से ज़्यादा समझाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा भी होता है कि उनके इंस्ट्रक्शन बड़े हार्ड होते हैं कि ये भी करना है वैसे भी करना है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने आर्ग्यू किया हो ये नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, कभी ऐसा हुआ? कोशिश करते हैं कि बाबा नहीं हो जाए, जो भी बोले हो जाए। जी बाबा कर लेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, फीमेल को ट्रेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? उनको कैसे, क्योंकि आप फीमेल को शायद उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती जिस तरह आप मेल को ट्रीट करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। सो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है किसी फीमेल को उसके लिए, इवेंट के लिए प्रिपेयर करना, या उसको खुद एक प्लेयर बनाना, एक ज़बरदस्त प्लेयर बनाना? हाँ, अच्छा सवाल कि आपने हमारे साथ जो हमारी फीमेल सीनियर है ना वो साथ होती हैं, तो उनको इतना पता होता है, तो हम उसको बॉयज़ के ऊपर बताते हैं, फिर वो गर्ल्स समझती हैं, उसके ज़रिए कवर करते हैं। इसलिए खैर मैं खुद नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल कोच हूँ, तो हमें पहले अंदाज़ा हो जाता है खिलाड़ी का कि इसने बनना है या नहीं बनना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिस्स दिए मुझे कि जब पहली दफ़ा स्टूडेंट आता है तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इसने कितना आगे जाना और कितना नहीं जाना है। सही है। तो उसके मुताबिक हम ट्रेनिंग कराते हैं। उस्ताद भी वैसे ही होता है ना जी, कि वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो मास्टर वही कहलाता है जिसको ये पता हो कि फर्स्ट टाइम में पता लग जाए, जैसे कहते हैं ना बल्ला पकड़ने के साथ, वो अगर अच्छा क्रिकेटर होगा तो बल्ला पकड़ने से वो बता देगा ये क्रिकेटर बनेगा नहीं बनेगा। हम यकीन करें, अल्लाह ने इतना रखा है कि मैं चलने से भी खिलाड़ी का अपना अंदाज़ा करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आरजू को ट्रेन में देखा था, ये दूसरे गेम के अंदर थी। अच्छा। मैंने इनकी टीचर से कहा, मैंने कहा इस बच्ची को बुलाओ। कि नहीं क्यों? मैंने कहा बुलाओ। मैंने कहा ये जो ना जोडो के अंदर, मुझे नहीं पता ये वॉल्यूम में इतनी आगे जाए, लेकिन जो इसकी बॉडी है, इसका चलने का तरीका है, ये हमारे जोडो को टच करता है। यानी ट्रेन में मैंने इसको देखा था और मैंने कहा था कि अगर ये जोडो में आएगी तो ये बहुत आगे जा सकती है। ज़बरदस्त जी, आपने भांप लिया ना अपने? बिल्कुल, मैं चलने, हमारा एक हर जो मास्टर होता है ना वो मास्टर ही है जिसको पता नहीं हो। हमें जो अच्छा मास्टर होगा उसे चलने से, इसलिए कि मैंने तो अपनी नौकरी भी इसी से हासिल करी। मुझे इतना शौक था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं शादी वगैरह छोड़ दिया करता था, किसी की शादियों में नहीं जाता था, अपने घर की इवेंट्स आ गया तो बस सब खत्म है। तो समझाने में ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सलाहियत दी है कि मैं, अगर मेरा खिलाड़ी 16% है फाइट के टाइम पे, तो मेरी टॉकिंग ऐसी है, मैं उसको 18% कर देता हूँ समझाने से, गाइडलाइन से। और हमारे साथ हमारी सीनियर हैं, उरुज फातिमा है, वो साथ होती हैं, तो हम उनके ज़रिए एक लड़के के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर उनको बताते हैं, इनको मूवी दिखाते हैं बाहर की, तो उससे इनको कवर कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, 2 साल हो गए आरज़ू इस जूडो में आपको? जूडो में मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हुआ है, और स्पोर्ट में 2 साल हो रहे हैं? स्पोर्ट्स में मुझे 4 साल हो रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या चेंजेस आपने अंदर फील की? मतलब पहले एक सिंपल लड़की, फिर 4 साल जब स्पोर्ट में आ गई, तो क्या चीज़ें आपको अपने अंदर चेंजेस आई? 2016 में जो थी ना, मैं बेसिकली मैंने स्टार्ट जो लिया था वो वॉलीबॉल से लिया था। फिर खेलते गए माशाल्लाह, उसमें अचीवमेंट भी मिलती गई, लेकिन मुझे मेरी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई। उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद मुझे इस तरह लगा कि मेरे अंदर कोई खामी मतलब मुझे नज़र आ रही है, मुझे बोल्ड होना है जिस तरह एक लड़की होती है। अभी मैं तो जस्ट वॉलीबॉल खेला, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है। इसी सिलसिले में फिर मैं सर से कांटेक्ट किया, सर क्योंकि काफ़ी पहले से मुझे जानते थे। सर ने जस्ट मुझे देख के ही मतलब मुझे देख के ही जज कर लिया था। इन्होंने कहा कि ट्रेन में मुझे देखा था सर ने। फिर मैंने सर से कहा सर मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है, तो सर ने मुझे जूडो में वेलकम कर लिया। फिर जब जूडो में आई तो माशाल्लाह सर ने ट्रेनिंग करवाई, और उस ट्रेनिंग के नताइज आपके सामने माशाल्लाह मेडल लेके बैठी। नहीं, दैट्स ग्रेट। ऐसे मेरे साथ हुआ जब मैं, चूँकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और कराची में तो हाई दिन हालात ख़राब होते हैं। तो इत्तेफाक हुआ 4-6 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो चूँकि मैंने 9 साल की उम्र से मैं बॉक्सिंग करती थी अपने भाई साथ, मेरे अपने भाई बॉक्सर थे, तो वो एक खून के अंदर शामिल था ये चीज़ें करना है, स्पोर्ट जो है वो खून में शामिल था। तो बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ था, बैठे बैठे भी हम लोग वो शैडो कर लेते थे घर पे। तो बढ़ती गई, जब बड़ी हुई तो 6 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। उसमें मैंने ख़ुद को बड़ा वो फील किया, मीन्स मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे करना है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अगर मैं होती तो मैं ये कर लेती, मतलब ख़ुद को लाचार फील किया मैंने।
मेरे ही सामने कुछ लोग मुझे वो धमका रहे थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। दिल चाह रहा था, हिम्मत थी, बट कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मैंने 6 साल पहले एक वो तहिया कर लिया। मैंने कहा अल्मास इस तरह नहीं चलेगा, यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब तक तुम खुद नहीं करोगी कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो 6 साल जब गुजरे, फिर एक नई रिफॉर्म हुई लाइफ में, बिल्कुल एक नया चेंज आया। मैं जब गई थी अपने एडमिशन के लिए, चूँकि मैं ऑलरेडी बॉक्सर थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन सा पंच कहाँ इस्तेमाल करना है। तो जब मैं गई इंस्टीट्यूट गई, तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सोच रहे थे कि ये तो मतलब स्पोर्ट की तो लड़की नहीं है ना, कभी किसी जगह पर खेली है, तो इसको ये सब कैसे आता है। फिर वही आपकी वाली बात, जो उस्ताद होता है उसको पता चल जाता है कि ये जो पहले से तैयार है, बस उसको बनाना है। मिट्टी जो है पहले से ही नरम है, उसको बस शेप में एबिलिटी है, बस उसकी सलाहियत को बाहर निकालना है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो आप बॉक्सिंग को एक तरफ रखें, आप जोडो को भी एक तरफ रखें, आपको हम MMA करवाते हैं, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो मिक्स मार्शल आर्ट है। तो वही हुआ। अब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे सामने कुछ हो, अब मेरे सामने कोई आए आ नहीं रहा कोई, अब कोई आ नहीं रहा। सो बीइंग अ गर्ल हमें करना चाहिए मारा पेमी वती सेल्फ डिफेंस से सज्जी चीज़ सिक्क ग्लूटा पर के हालात है खबर न बियन थी कि कभी भी कुछ भी बीत करती थी, फैमिली की ज़रूरत बीत करती वो तो चो कने तरह वही तो अमित चो पावर मान कने लूटी कि एटलीस्ट तो वती सेल्फ डिफेंस से तो खुद बेकने तरह शोर करने की ज़रूरत पेश में है कि मना बे बच्चा इन्हें मुझे बचाओ कसी भी नहीं थी तरह बच्ची ने कहा। अब शुक्रिया अल्लाह कि मैं एक मुस्लिम कंट्री तो का एक मुस्लिम कंट्री और एक मुसलमानी फैमिली से ताल्लुकदारी हमेशा कमी बाज में दिलाइन तो का एक रहमी हस्ती कि चलो एक जने की शोर करने गई या माहौल ख़राब है, अगर मदद लूटी तो मदद करें शुमा यकीन बेकने देखे मुल्कानी तो का हालात बास ख़राब है अवदा अर्ची मसला है ना वत हल करेगी कसी भी थी मदद ना का। तो अगर और आजकल पाकिस्तान तो कभी अंचू बैगी कसी भी थी मदद वास्ता नहीं थी। सो मारा अंचू फिट बैग लूटी का एटलीस्ट 4 खाएं एक तो मारे सही कह रही हूँ ना सर, 4 खाओ लेकिन एक तो मारो ताकि दिल का जो वो है ना वो भार वो ख़त्म ना हो कि भाई आपने कुछ किया नहीं है, कमज़ोर ना पड़े। तो खैर शुमा भी सेल्फ डिफेंस बेसिक के था और शुमा भी जोडो कराटे मार्शल आर्ट अच्छी तो को तमाम भी स्पोर्ट पास ज़रूरी है। शशि थी तो ग्रूम है तई मेंटालिटी सॉफ्ट भी तई नफ्सियात का बास चेंजिंग का आयन थी तो सब्र का है। स्पोर्ट में जो होता है उसको बड़ा सब्र आ जाता है बहुत सारी चीज़ों में, गुस्से पर कंट्रोल आता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन वही होता है जिसको गुस्से का कंट्रोल हो। अच्छा, सिखाते हुए सबसे पहले यही है जी कि गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है। स्पेशली बॉक्सिंग में तो यही करते हैं ना कि मतलब करोगे तो फंस जाओगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सामने वाला फाइटर आपको स्टाइल दिलाने के लिए वो ऐसा कुछ करता है कि आप गुस्से में आए। यस। वो गुस्से में आने का मकसद ये होता है उसको उसकी जगह से हटाना होता है, वो गलती करे वो उसको उस जगह पर ले जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो होता है कि सारी फाइट तो ऐसा मैं समझती हूँ कि पूरी फाइट जो है वो बॉडी से नहीं खेली जाती, कुछ माइंड से भी खेली जाती है। अच्छा आरज़ू, यहाँ पर एक कॉलर है हमारे पास, काशिफ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप लोग खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं काशिफ? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, बात भी करना चाहता हूँ जी। वो ये कि हम लोगों के जो माशरा है कि जहाँ पे मैंने देखा है कि स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं उनको इतनी स्पोर्ट हासिल नहीं है। रिसेंटली वसीम जो बॉक्सिंग खेलते हैं वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं। अच्छा। तो मैं उनके साथ खेल चुका हूँ और उन्हीं के साथ अब्दुल बासित भी है, वो भी एज मेरे हेड रह चुके हैं बॉक्सिंग में ना। तो उनको इतनी स्पोर्ट नहीं मिली, मतलब वसीम साहब को स्पोर्ट मिली, वो ऊपर गए आखिर इंटरनेशनल लेवल तक चले गए। लेकिन अब्दुल बासित वो फैमिली के लिहाज से कुछ कमजोर थे और फोर्सिंग के लिहाज से कुछ कमजोर थे। वो उनसे वसीम से ज्यादा बेहतर बॉक्सिंग खेल रहे थे लेकिन ऊपर नहीं गए। ये वजह, इसकी कुछ वजूहात। और एक मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों के माशरे के अंदर बहुत सारे जो स्पेशल पर्सन हैं उनके एक्टिविटीज के ऊपर अगर आप थोड़े से प्रोग्राम करें, क्योंकि आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म है और आप आगाही मुहिम भी चला सकती हैं। आपके जरिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं ना, अपनी मेंटेलिटी को कर सकते हैं और अपनी मतलब बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के जरिए हो सकती है। अच्छा काशिफ, आप मुझे ये बताएं आप किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं?
मैंने ये तकरीबन, मैं तो खुद प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे बॉक्सिंग और ये सोशल एक्टिविटीज, इवन अगर मुझसे आप पूछे ना कि मैं कौन सा पेशा पसंद से इख्तियार करूंगा, तो वो मैं रेस्क्यू का शोबा इख्तियार करूंगा। लोगों की मदद करना, उनके हालात समझना, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ, आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ये भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि जो डिसेबल, जो स्पेशल लोग हैं, जो डिसेबल हैं, उनके लिए हमें बहुत सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा हाईलाइट हों। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो डिसेबल भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा अच्छे से अपने आप को उन्होंने फिट रखा हुआ है। मैंने बड़े हेवी वेट देखे हैं डिसेबल में जो कि जिम भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपनी नाकामी नहीं बनाई भी। और चूंकि हम पाकिस्तान में, तो आपको पता है, स्पोर्ट का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर स्पोर्ट का तो कब से जनाजा निकल चुका है मेरे भाई, और हम तो यहाँ पर बस फातिहा पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मरे हुए गड़े मुर्दे हैं उनको दोबारा से निकालें और उनमें जान फूंक दें, वरना आप यकीन जानिए कि हम लोगों के जो कोयटा के अंदर इस टाइम स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं या जो कमेटी के अंदर मौजूद है, वो इतने ओल्ड है, इतने पुराने उम्र रसीदा लोग हैं कि वो खुद भी सही तरह चल नहीं सकते। उन सब के जो वेट है, क्योंकि मैं उन सब के साथ बैठा हुआ हूँ, मैंने उनके साथ शिरकत की है, तकरीबन 70, 80, 90 ये उनके वेट है। हालांकि स्पोर्ट्समैन जो बंदा होता है उसका वेट 50 के करीब या 60 के करीब या उससे नीचे नीचे, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन ये सारे बस चलाओ वाले काम है। वो वहाँ से खूब तनख्वाहें उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे। इवन उनमें से कुछ को तो बात करने का तरीका नहीं आता कि महफिल में, मजलिस में किस तरह अपने लोगों को समझाना है। ये तो स्पोर्ट्स तो अपनी तरफ कायल करना है ना, कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे, एक डिसिप्लिन हो तो लोग आएंगे और बाप अपने बच्चों को भेजेंगे, भाई यहाँ पे माहौल अच्छा है। ये जो है हमारे बच्चे गलत माहौल से अच्छे माहौल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा ये फर्ज है, सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा फर्ज है कि अगर मैं किसी के साथ बैठूं, उनको बताऊं कि यार ये आप अपने बच्चों को क्या मोबाइल गेम खिला रहे, आप इसको बॉक्सिंग में डालें, आप इसे जूडो कराटो में डालें, ताकि ये फिजिकली जो एक्सरसाइज है वो करे। आजकल आपके सामने हम लोगों के यहाँ मोबाइल का शौर इतना ज्यादा हो गया है और पेरेंट्स ने भी लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए और ये पबजी गेम्स वगैरह के जरिए अपने बच्चों को घर के अंदर ऐसा करंटीना किया हुआ है, ये जिसकी वजह से उनकी जो मेंटेलिटी है और जो उनकी खेल कूद की आदत होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो फिर कमजोर हैं। देखिए जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप छोटे थे आप बाकायदा खेलते थे, मिट्टी वगैरह से खेलते थे। आज ये जो हमें बीमारी ज्यादा हो रही है ये इसी वजह से कि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल कमजोर है। कमजोर होने की वजह से वो इतनी उन पे हावी हो जाती है कि वो घर से क्या अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को बाहर निकलना पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो हम एक तरह से घर में कह दें, उसकी वजह यही है कि फिजिकली एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप चूँकि कोयटा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आप ज़रा हमें ये बताएं वहाँ पर जूडो का और मार्शल आर्ट का स्कोप क्या है हमारी फीमेल के लिए? मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। इस टाइम मौजूद है, लेकिन वो एक ही अकेडमी है और वो एक मखसूस कौम के लिए। अच्छा। जिसे हम लोग हजारा कहते हैं, वो उनके पास एक ही क्लब है। अच्छा। जिसके अंदर उनकी अपनी बच्चियां आती हैं, तकरीबन वो 12 साल से लेके 13 साल तक, उसके अलावा नहीं आती। बाकी तो और माशरा हम लोगों का वहाँ पे मर्दों को अलाउड नहीं है, वो लोग खुद नहीं खेलते, तो वो अपने घरों में क्या बताएंगे। तो ये हाल है मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा काशिफ आपसे बात करके और करंट सिचुएशन भी पता चल गई। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क स्पोर्ट को लेकर चले और हम कामयाब हों और हमारे पास से भी टैलेंटेड लोग जो है वो निकले। हालांकि हमारे पास टैलेंट जमा है लेकिन उनको कोई आगे लेकर नहीं आ रहा। खैर यहाँ दवाद का में ये ब्रेक के ज़रिए ब्रेक का चिपत दोबारा वती गपुतराना जारी करनी है जागा में रहता।